द्विघात समीकरण है ना, यानी बहुपद। पहले चर क्या होता है और अचर क्या होता है। चर है ना, जैसे x, y, z, t, s, ये सबको चर कहते हैं ना। अचर जैसे 2, 4, 6, जो संख्या होता है ना वो हमेशा बदलता नहीं है। जैसे √2, √3 है ना, etc, ये सब क्या है, अचर है। यानी चर गुना अचर बराबर व्यंजक बनता है ना। जैसे चर में हुआ x गुना 2 बराबर क्या होगा, 2x, है ना। कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला है, उसको भी हम लोग जान लेते हैं। जैसे शून्यांक बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। फिर शून्यांकों का योग योगफल, है ना, बराबर क्या होता है, अल्फा जोड़ बीटा यानी बराबर -b/a होता है ना। यानी अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a होता है ना। शून्यांकों का गुणनफल यानी शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है ना। इसी के आधार पर जितना प्रश्न है सभी प्रश्नों का हल करते हैं, है ना। चलिए प्रश्न की ओर हम लोग जाते हैं, है ना। प्रश्नवाली 2.2 निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला प्रश्न दिया है x² - 2x - 8, है ना। चलिए प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। प्रश्न वाले 2.2 पहला प्रश्न दिया हुआ है x² - 2x - 8, है ना, बराबर 0। तो हम लोग क्या जानते हैं सबसे पहले दोनों को गुना करना पड़ेगा ना। यानी क्या होगा, 8x², है ना। क्या घटाने से 2 आएगा ना, इसको गुणनखंड करना पड़ेगा। 4 दूने 8, इसको घटाने से 2 आना चाहिए, है ना। घटाने से 2 आ रहा है, इसका समीकरण ठीक है ना। चलिए हम लोग x² - 4x - 2x - 8, है ना। बराबर x² - 4x x² - 4x प्लस 2x - 8 बराबर 0, है ना। फिर यानी x को कॉमन लेना पड़ेगा तो क्या बचेगा, x - 4 प्लस में 2 को कॉमन लेना पड़ेगा तो x - 4 बराबर 0, है ना। तो हम लोग क्या पाए, हम लोग x - 4 और इधर x + 2, है ना। यदि अल्फा बराबर x - 4 है बराबर 0, है ना। पहला ये जो इक्वेशन निकला हम लोग का x - 4, है ना, x - 4 बराबर 0, तो क्या होगा, x बराबर 4 होगा, है ना। यानी ये क्या निकला, अल्फा निकला, है ना। उसी प्रकार हम लोग बीटा निकालेंगे। बीटा बराबर क्या होगा, x + 2 बराबर 0, बीटा बराबर x बराबर -2, है ना। ये हम लोग का बीटा निकला, है ना। और ये पहले वाला हम लोग का अल्फा निकला था ना। अभी जांच करना पड़ेगा। जांच में फिर से क्वेश्चन ये लेना पड़ेगा, x² - 2x - 8 बराबर 0, है ना। यानी a बराबर 1, b बराबर -2 और c बराबर -8 है ना।
शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल है ना। तो क्या होगा, अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस बी बाई ए है ना। यानी अल्फा कितना हम लोग का है, अल्फा बराबर 4 जोड़ बीटा कितना है हम लोग का, बीटा -2 है ना, -2, 4 प्लस बीटा बराबर -2 है। तो b का मान कितना है हम लोग का, b का -2 यानी माइनस और -2, और a का मान कितना है हम लोग का 1 है ना। बराबर 4 - 2 और माइनस और माइनस प्लस 2 है ना, यानी 2 बराबर 2, यानी LHS बराबर RHS, दोनों तरफ बराबर है। शून्यांकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा है ना, यानी बराबर क्या होगा, C/A होगा। यानी अल्फा कितना था हम लोग का 4 और बीटा कितना था -2, बराबर C का मान कितना है -8 और A का मान 1, यानी 4 दूनी 8 -8 बराबर 8, यानी LHS बराबर RHS, दोनों तरफ बराबर है। यही हम लोग का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, 4s का स्क्वायर -4s + 1 बराबर 0 है ना। इन दोनों को गुना करना पड़ेगा, यानी क्या होगा 4s स्क्वायर, यानी क्या जोड़ने से हम लोग का 4 आएगा, 2 और 2 को जोड़ने से हम लोग का 4 आएगा है ना, s और s, यानी 4s का स्क्वायर -2s + 2s + 1 बराबर 0, यानी 4s का स्क्वायर -2s + 1 बराबर 0। फिर हम लोग कॉमन लेना पड़ेगा, 2s कॉमन लेना पड़ेगा, तो क्या बचेगा 2s - 1, फिर -1 रखना पड़ेगा, 2s - 1 बराबर 0, यानी 2s - 1 2s - 1। यदि अल्फा बराबर 25 - 1 बराबर 0 है, यदि अल्फा बराबर 25s - 1 बराबर 0 है, यानी 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, यानी क्या निकला हम लोग का अल्फा निकला है ना। बीटा निकालेंगे तो क्या होगा 2s - 1 बराबर 0, यानी बीटा बराबर 2s बराबर 1, s बराबर 1/2 है ना। बीटा हम लोग का क्या निकला, s बराबर 1/2 है ना। जांच के लिए (4s स्क्वायर -4s + 1 बराबर 0), यानी a बराबर 4, b बराबर -4 और c 1 बराबर 1 है ना, सब में 1 है। शून्यांकों का योग बराबर अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a, यानी अल्फा कितना है हम लोग का, अल्फा बराबर 1/2 प्लस
बीटा बराबर 1/2 बराबर बी कितना है हम लोग का माइनस और -4 और ए का मान कितना हम लोग का है ए बराबर 4। 1/2 प्लस 1/2 बराबर यानी दोनों को पहले ये लोसो लेना पड़ेगा 2 और ऊपर में 1 जोड़ 1 बराबर इधर प्लस ये माइनस माइनस प्लस यानी 4/4 है ना। 1 1 2/2 इधर 4/4 कटेगा 1 कटेगा 1 यानी 1 बराबर 1 यानी LHS बराबर RHS दोनों बराबर है। शून्यांकों का गुणनफल शून्यांकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर 3/a यानी अल्फा कितना है हम लोग का अल्फा बराबर 1/2 गुना 1/2 बराबर सी कितना है हम लोग का 1/a का मान है 4 यानी 1 2 दूने 4 बराबर 1 2 दूने 4 है ना। यानी LHS बराबर RHS दोनों तरफ समान है। ये हम लोग का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 6x² - 7x - 3 बराबर 0 यानी दोनों को गुना करना पड़ेगा 6 या 18x²। क्या घटाने से 7 आएगा यानी 3 गुना 3 3 3 9 9 दूने 18 है ना। यानी 3 दूने 6 यानी 3 3 9 9 से अगर 2 घटाएंगे तो कितना आएगा हम लोग का 7 आ रहा है ना। यानी 6x² - 9x - 2x - 3 बराबर 0 यानी 6² - 9x प्लस में 2x - 3 बराबर 0। 3x इंटू 2x - 3 प्लस 1 2x - 3 बराबर 0 यानी 2x - 3 और इधर 3x प्लस 1 है ना बराबर 0। यदि अल्फा बराबर 2x - 3 बराबर 0 तो 2x बराबर 3 x बराबर 3/2 यानी अल्फा बराबर कितना हम लोग पाए x बराबर 3/2 है ना। इसी प्रकार बीटा का भी निकलना है। बीटा बराबर 3x प्लस 1 बराबर 0 3x बराबर -1 x बराबर -1/3 यानी बीटा क्या पाए हम लोग x बराबर -1/3। जांच जांच 6x² - 7x - 3 बराबर 0 है यानी हम लोग ए माने क्या मानेंगे हम लोग 6 मानेंगे बी क्या मानेंगे -7 और सी क्या मानेंगे हम लोग -3 है ना। तो शून्यांकों का योग शून्यांकों का योगफल है ना। शून्यांकों का योगफल क्या होता है हम लोग का अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a है ना। यानी अल्फा हम लोग कितना निकला था अल्फा 3/2 प्लस बीटा हम लोग का कितना निकला था माइनस में 1/3 बराबर हम लोग ये बी कितना है -7 और इधर भी -7 है ना। और ए का कितना मान कितना है हम लोग का ए का 6 है ना।
यानी 3 दूने 6, 3 तिया 9, इधर प्लस और माइनस माइनस 2 है ना, यानी प्लस और माइनस माइनस प्लस में 7 और 6। तो हम लोग कितना पाए इसमें 7/6 बराबर 7/6, यानी LHS और RHS दोनों बराबर है ना। पूर्णांकों का गुना, पूर्णांकों का गुणनफल बराबर क्या आता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A होता है ना। अल्फा बराबर 3/2 माइनस 1/3 बराबर C का -3/6 है ना। यानी क्या होगा, नीचे में 3 दूने 6 और ऊपर में माइनस में 3 पर -3/6, यानी LHS बराबर RHS है ना, दोनों तरफ बराबर है। इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 4u² प्लस 8u बराबर 0 है, यानी 4 से 4u कॉमन लेना पड़ेगा, तो क्या बचेगा u प्लस 2 है ना बराबर 0। यदि अल्फा बराबर 4u है ना बराबर 0 है, तो u बराबर क्या होगा 0 होगा 4, तो u बराबर 0 है ना, यानी अल्फा हम लोग कितना पाए, हम लोग का 0 पाए है ना। उसी प्रकार बीटा निकलना है, u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर -2, यानी बीटा कितना पाए हम लोग का u बराबर -2। फिर जांच करना पड़ेगा, यानी 4u प्लस 8u, ए बराबर 4 और बी बराबर 8 है, और सी बराबर 0। सी का मान कुछ दिया नहीं है। शून्यांकों का योगफल है ना, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a। अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2 है ना। अल्फा बराबर 0 जोड़ बीटा बराबर -2 बराबर ये b का मान कितना है -8/a का मान है 4, यानी दोनों से कंपेयर करने से कितना होगा -2 बराबर, इसे काटने से 4 दूने 8, यानी -2। LHS बराबर RHS है ना, LHS बराबर RHS। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A है ना, यानी अल्फा का मान कितना था हम लोग का 0, इंटू बीटा का मान कितना था -2 बराबर C का मान कितना था हम लोग का, C का मान था 0 और A का मान था हम लोग का 4। तो बराबर 0 के साथ किसी भी संख्या को गुना करने से 0 प्राप्त होता है ना, और 0/4 आने से 0 प्राप्त होता है ना। LHS बराबर RHS है ना, दोनों बराबर है, इसकी सत्यता सीधे है ना। क्वेश्चन 5, t² -15 बराबर 0 है ना, रूट लगा देते हैं ना, t² माइनस रूट में 15 का स्क्वायर है ना, यानी क्या होगा a² - b² बराबर क्या होता है a प्लस b, और एक होता है a - b है ना। फॉर्मूला में हम लोग सेट करते हैं ना, तो क्या होगा t² माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर है ना, तो बराबर t -
√15 एक में आएगा और दूसरा में t प्लस √15। यदि अल्फा बराबर t माइनस √15 बराबर 0, यानी t बराबर 15 होगा, है ना। यानी अल्फा निकला हम लोग कितना निकला, t बराबर √15। इसी प्रकार बीटा बराबर t प्लस √15, यानी t बराबर माइनस √15, यानी बीटा क्या निकला हम लोग का, t बराबर √15, है ना। अभी जांच करना पड़ेगा। जांच के लिए हम लोग t² माइनस 15 फिर से लेना पड़ेगा बराबर 0। तो उसमें हम लोग a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर माइनस 15 है ना। तो शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस b बाई a, यानी क्या होता है, अल्फा कितना होता है, अल्फा हम लोग का निकला है √15 और बीटा का कितना निकला हम लोग का माइनस √15 बराबर b का मान कितना है 0 और a का मान कितना है 1। बराबर √15 प्लस माइनस माइनस √15 बराबर 0/1, यानी दोनों कटेगा तो 0 बराबर 0, यानी LHS बराबर RHS दोनों बराबर है C/A, यानी अल्फा कितना दिया है हम लोग का 15 और बीटा दिया हुआ है माइनस √15 बराबर C का मान दिया है माइनस 15 बाई A का मान दिया हुआ है 1, यानी बराबर 15 गुना माइनस √15 बराबर माइनस 15/1, है ना। √15 का मान कितना होगा माइनस 15 बराबर माइनस 15, यानी LHS बराबर RHS दोनों बराबर है। क्वेश्चन नंबर 6, यानी दोनों को गुना करना पड़ेगा। 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0 दिया है, दोनों गुना करने तो कितना प्राप्त होगा हम लोग का 4 × 12 x², क्या घटाने से 1 प्राप्त होगा, यानी 4 × 12, यानी दोनों से घटाने से हम लोग का x प्राप्त होगा, है ना। यानी 3x² माइनस 4x माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0, यानी 3x² माइनस 4x प्लस में 3x, यानी माइनस माइनस प्लस होगा माइनस 4 बराबर 0, यानी x कॉमन लेना पड़ेगा तो 3x होगा माइनस 4 और इधर प्लस में 1 बाहर निकालेंगे 3x माइनस 4 बराबर 0,
यानी 3x माइनस 4 और दूसरा में x प्लस 1। यदि अल्फा बराबर 3x माइनस 4 बराबर 0 है तो 3x बराबर 4 तो x बराबर 4/3, यानी अल्फ़ा कितना पाए हम लोग, x बराबर 3/4 है ना। प्रकार हम लोग बीटा का भी निकालते हैं। बीटा बराबर क्या होगा, x प्लस 1 है ना, बराबर 0, तो x बराबर क्या -1, यानी बीटा क्या पाए हम लोग, x बराबर -1। जांच करना पड़ेगा। क्वेश्चन कितना है हम लोग, 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0 है ना। a बराबर 3, b बराबर 1 -1 और c बराबर -4 है। शून्यांकों का योगफल बराबर शून्यांकों का योगफल अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a, यानी अल्फा कितना प्राप्त हुआ था हम लोग का, 4/3 प्लस बीटा -1 बराबर b का मान कितना है हम लोग का, -1 और b का भी माइनस है ना, यानी a का मान 3, यानी 4/3 प्लस माइनस 1/1 बराबर माइनस प्लस 1/3, 4 -3 का 3 बराबर 1/3 बराबर 1/3, LHS बराबर RHS दोनों बराबर है। शून्यांकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यानी अल्फा हम लोग का कितना है, यानी अल्फा कितना है हम लोग का 4/3 गुना -1 और c का मान कितना है हम लोग का -4 और a का मान है 3, यानी 4 का 4 3 माइनस में है -4/3, यानी LHS बराबर RHS दोनों बराबर है।